अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आप सब कैसे हो? दुआ करता हूँ सब अच्छी हो। दोस्तों, QQILM चैनल आज आप लोगों के लिए लाया है मस्तिष्क और आत्मा, इस्लाम की रोशनी में चिंतन की दुनिया, अध्याय 3 ख पार्ट 3B। दोस्तों, शुरू करने से पहले बोलना जरूरी है, अगर आपने पिछले हर एपिसोड नहीं देखा तो पहले देख लीजिए। दोस्तों, आप अगर नहीं देखा तो हमारा मेहनत बेकार हो जाएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड। अध्याय 3 ख पार्ट 3B, फ्रंटल लोब और इखलास की न्यूरोलॉजी, निर्णय लेने का केंद्र और अल्लाह से खरा रिश्ता। पिछले पर्व में हमने देखा कि लिम्बिक सिस्टम कैसे हमारे भावनाओं को कंट्रोल करता है और इस्लाम उन्हें कैसे अनुशासन में लाता है। आज के पर्व में हम चढ़ेंगे मस्तिष्क के सबसे ऊंचे स्तर पर, फ्रंटल लोब। आज का शीर्षक फ्रंटल लोब और इखलास की न्यूरोलॉजी, निर्णय लेने का केंद्र और अल्लाह से खरा रिश्ता। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। कह दो, निश्चय ही मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए, जो सारे जहानों का रब है, उसी का कोई शरीक नहीं। यही हुक्म मुझे दिया गया है और मैं ही पहले मुसलमान हूँ। सूरा अनाम 162-163। इस आयत में जो इखलास या खरी निष्ठा की बात कही गई है, उसकी न्यूरोलॉजिकल बुनियाद आज का विज्ञान खोज चुका है, मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में। फ्रंटल लोब क्या है? मस्तिष्क का आगे का हिस्सा, कपोल के ठीक पीछे। इसके मुख्य काम निर्णय लेना, आत्मनियंत्रण, नैतिकता का विचार, भविष्य की योजना, सच झूठ का फैसला, इखलास और तकवा की अनुभूति। यही इंसान को दूसरे जीवों से अलग करता है। यही हमें मैं कौन हूं और मैं क्या करूंगा, इन सवालों का जवाब देने में मदद करता है। क्या तुम वाकई वही करते हो जो सोचते हो? थोड़ा रुक जाओ, खुद से एक सवाल पूछो। जो फैसले तुम लेते हो, क्या वो सचमुच तुम्हारे अंदर से आते हैं, या लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, कोई देख रहा है या नहीं, इन डरों से तुम चलते हो? क्या तुमने कभी गौर किया, एक ही अच्छा काम एक दिन शांति देता है, दूसरे दिन नहीं देता? एक ही इबादत कभी दिल भर देती है, कभी सिर्फ शरीर हिलता है। आज हम प्रवेश करेंगे ऐसी जगह पर जहां फैसले पैदा होते हैं, नियत बनती है और इखलास जन्म लेता है या नष्ट होता है। उस जगह का नाम फ्रंटल लोब। और आज तुम समझोगे क्यों इखलास सिर्फ नैतिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल स्टेट है। इंसान द्विविधा क्यों झेलता है? तुम जानते हो क्या सही है, फिर भी नहीं करते। तुम जानते हो क्या गलत है, फिर भी रुक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इंसान सिर्फ भावनाओं का प्राणी नहीं, इंसान एक डिसीजन मेकिंग बीइंग है। और फैसले का युद्ध होता है मस्तिष्क के एक खास स्थान पर, फ्रंटल लोब। यही हिस्सा तय करता है तुम अभी करोगे या बाद में, तुम सच बोलोगे या झूठ, तुम लोगों के लिए करोगे या अल्लाह के लिए। यानी यही इखलास जीतता है या मरता है। फ्रंटल लोब आखिर है क्या? बंदहू सरल शब्दों में बताता हूं, ध्यान से सुनो। फ्रंटल लोब है मस्तिष्क का आगे का हिस्सा। विज्ञान कहता है यह जिम्मेदारी लेता है निर्णय लेना, आत्मनियंत्रण, भविष्य की सोच, नैतिक फैसला, इच्छा शक्ति। सहज भाषा में तुम इंसान हो या जानवर, यह फैसला फ्रंटल लोब लेता है। जब यह हिस्सा मजबूत होता है, इंसान लालच रोक सकता है, गुस्सा कंट्रोल कर सकता है, नियत साफ रख सकता है। और जब कमजोर होता है, इंसान जानता है फिर भी गलत करता है। एक, फ्रंटल लोब और इखलास। इखलास का मतलब कोई काम सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए करना। गवेषणाओं में पाया गया, जब इंसान कोई काम खालिस नियत से करता है, जैसे गुप्त दान देना, तब डॉर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। ये हिस्से ही अपनी भलाई त्याग कर उच्च मूल्यों के लिए काम करना कंट्रोल करते हैं। और जो रिया करते हैं, दिखावे के लिए इबादत, उनके ये हिस्से कम सक्रिय रहते हैं और लिम्बिक सिस्टम के इनाम केंद्र ज्यादा सक्रिय होते हैं, यानी वे लोगों की तारीफ का डोपामीन चाहते हैं। 2, फ्रंटल लोब और तौबा।
जब हम गुनाह करते हैं और तौबा करते हैं तब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का ऑर्बिटोफ्रंटल हिस्सा सक्रिय होता है। ये हिस्सा ही गलती से सीखना और नया फैसला लेना कंट्रोल करता है। गवेषणा में पाया गया जो नियमित तौबा करते हैं और अपनी गलती कबूल करते हैं उनके फ्रंटल लोब में ग्रे मैटर बढ़ता है। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए नफ्से लवामा से मुतमैना तक का रास्ता है। 3. फ्रंटल लोब और सब्र यानी सेल्फ कंट्रोल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति सब्र का अमल करे अल्लाह उसे सब्र वाला बना देते हैं। गवेषणाओं में पाया गया मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट में जो बच्चे तत्काल इनाम के लालच को संभाल लेते हैं उनका फ्रंटल लोब ज्यादा सक्रिय रहता है और बड़े होकर वे जिंदगी में ज्यादा कामयाब होते हैं। नमाज, रोजा, जिक्र ये फ्रंटल लोब को मजबूत करते हैं, आत्मनियंत्रण बढ़ाते हैं। 4. फ्रंटल लोब और नैतिकता। फ्रंटल लोब क्षतिग्रस्त होने पर इंसान झूठ बोलता है, चोरी करता है, नैतिकता खो देता है। उदाहरण फिनियास गेज 1848 में उनका फ्रंटल लोब क्षतिग्रस्त हुआ। पहले शांत जिम्मेदार, बाद में बेचैन, झूठा, जिम्मेदारीहीन। कुरान कहता है, कल्ला लइन लम यंतही लनस्फाइन बिन नासिया नासियतिन काजिबतिन खातिया। नहीं, अगर वो रुक न गया तो हम उसकी नासिया, कपाल का आगे का हिस्सा पकड़कर झटक देंगे। झूठी, गुनाहगार नासिया। आज का विज्ञान कहता है ठीक उसी नासिया के पीछे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है जहां से झूठ और गुनाह के फैसले आते हैं। 5. फ्रंटल लोब और इबादत का असर। गवेषणाओं में पाया गया नियमित नमाज से फ्रंटल लोब में ग्रे मैटर बढ़ता है, आत्मनियंत्रण की क्षमता बढ़ती है। जिक्र करने से वेंट्रोमीडियल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है जहां अल्लाह से कनेक्शन महसूस होता है। कई शोधकर्ता कहते हैं धार्मिक अनुभूति का केंद्र यही फ्रंटल लोब है। 6. इखलास क्या है? गलतफहमियां तोड़ना। कई लोग सोचते हैं इखलास का मतलब सिर्फ दिखावे के लिए ना करना, लेकिन इखलास इससे भी गहरा है। इखलास का मतलब अपने अंदर के गवाह को संतुष्ट करना, भले ही कोई न देख रहा हो, भले ही कोई न जाने। इखलास का मतलब अल्लाह के सिवा कोई दर्शक ना होना। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए इंसान को क्या करना पड़ता है? अपनी भावनाओं को रोकना, अपने अहंकार को चुप कराना, अपने नफ्स को काबू करना। ये काम कौन करता है? फ्रंटल लोब। पार्व 7. लोग दिखाना क्यों इतना ताकतवर? लोग दिखाना, रिया, इंसान इसमें क्यों फंसता है? कारण, इंसान के मस्तिष्क में एक ताकतवर रिवॉर्ड सिस्टम है। इंसानों की तारीफ डोपामाइन, लाइक डोपामाइन, नाम डोपामाइन। लेकिन ये डोपामाइन आता है लिम्बिक सिस्टम से और फ्रंटल लोब का काम है इस लालच को रोकना, कहना नहीं, ये अल्लाह के लिए। जब फ्रंटल लोब कमजोर होता है इंसान इबादत को भी परफॉर्मेंस बना देता है। इस्लाम इसीलिए कहता है नियत ठीक करो, क्योंकि नियत का मतलब फ्रंटल लोब को जगाना है। पार्व 9. गुप्त इबादत इखलास क्यों बढ़ाती है? एक सवाल, गुप्त दान करने पर मन ज्यादा शांत क्यों होता है? रात की नमाज दिन की नमाज से गहरी क्यों लगती है? कारण, जब कोई ना देख रहा हो, डोपामाइन कम, अहंकार कम, लोग दिखाने का मौका नहीं, तब फ्रंटल लोब पूरा कंट्रोल में रहता है। इस अवस्था में इबादत हो जाती है प्योर। इस्लाम कहता है दाहिना हाथ जो दान दे बायां हाथ ना जाने। ये कोई काव्य नहीं, ये न्यूरो ट्रेनिंग है। पार्व 9. फैसले के समय शैतान कहाँ हमला करता है? शैतान कब आता है? इबादत से पहले नहीं, इबादत के बाद नहीं, फैसले के पल में, क्योंकि तब फ्रंटल लोब बनाम नफ्स एक जंग चल रही होती है। शैतान कहता है थोड़ी देर बात कर लो, कल कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अच्छे इंसान हो। ये बातें तर्क जैसी लगती हैं, लेकिन ये डिले टैक्टिक्स है। फ्रंटल लोब कमजोर हो तो इंसान फैसला टाल देता है। इस्लाम इसीलिए कहता है नियत करो, देरी मत करो। पार्व 10. ताकवा और फ्रंटल लोब का रिश्ता। ताकवा सिर्फ डर नहीं, ताकवा का मतलब फैसले से पहले ही रुक जाना, खुद पर नजर रखना, अल्लाह देख रहे हैं। ये जागरूकता कहाँ काम करती है? फ्रंटल लोब में। जो ताकवा वाला होता है वो गुनाह से पहले रुक जाता है, क्योंकि उसका डिसीजन सेंटर मजबूत होता है। पार्व 11. नियमित नमाज इंसान को क्यों बदल देती है? नमाज सिर्फ रुकू सजदा नहीं, नमाज है दिन में 5 बार अपना फैसला अल्लाह के सामने रखना। नमाज में तुम कहते हो मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूँ। ये वाक्य फ्रंटल लोब को रिवायर करता है। नियमित नमाज इच्छा शक्ति बढ़ाती है, आत्मनियंत्रण मजबूत करती है, इखलास गहरा करती है।
यही कारण है नमाजी इंसान हमेशा परफेक्ट ना सही वापस लौट आता है। पार्ट 12, इखलास खोने पर इबादत सूखी क्यों हो जाती है। तुम नमाज पढ़ रहे हो लेकिन सुकून नहीं, तुम दान कर रहे हो लेकिन दिल भारी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा काम लिम्बिक सिस्टम चला रहा है, फ्रंटल लोब नहीं। मतलब भावनाएं हैं लेकिन नीयत साफ नहीं। इखलास का मतलब भावनाओं पर फैसले की जीत। पार्ट 13, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीयत को इतना अहम क्यों बताया। हदीस कैसे शुरू होती है। सभी काम नियतों पर निर्भर है। कारण नियत है इंसान का डिसीजन सिग्नेचर। अल्लाह काम नहीं देखते, अल्लाह देखते हैं तुम क्यों कर रहे हो। ये क्यों का जवाब फ्रंटल लोब तैयार करता है। दोस्तों, एक मौन सवाल। आज कोई तुम्हें नहीं देख रहा। इस लम्हे में अगर तुम अच्छा काम करो, अगर तुम बुरा काम छोड़ दो, कोई न जानेगा, लेकिन अल्लाह जानेंगे। सवाल ये है, तुम किसे खुश करना चाहते हो, अपने अहंकार को या अपने रब को। यह फैसला कौन लेगा? तुम्हारा फ्रंटल लोब। और यहीं पर इखलास जन्म लेता है। इखलास कोई नकाब नहीं, इखलास कोई बात नहीं। इखलास है जब तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा दिल और तुम्हारा रब एक ही दिशा में मुंह करके खड़े हों। ऐ दर्शक, फ्रंटल लोब है मस्तिष्क का राजा। यही हमें जानवर से इंसान बनाता है। यही इखलास का आसन है। जब ये अल्लाह की ताईद में इस्तेमाल होता है तो हम सच्चे मुसलमान बनते हैं, और जब ये हवाओं का गुलाम होता है तो हम नफ्से अम्मारा का शिकार हो जाते हैं। इस्लाम इसी फ्रंटल लोब को मजबूत करने आया है। नमाज से, तौबा से, जिक्र से, माफी से। अल्लाह हमारा फ्रंटल लोब अपने इखलास से भर दें, ताकि हर फैसला सिर्फ उनकी खुशी के लिए हो। आमीन। अगले एपिसोड 3C में हम देखेंगे नफ्स के 3 मरातिब और दिमाग का ताल्लुक, दोबारा तफसील और गहरा तज्जिया। दोस्तों, ये QQILM चैनल है, मतलब कुरान की रोशनी में कल्ब को रोशन करने वाली इल्म है। दोस्तों, आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अच्छे रहिए और सेहतमंद रहिए, और दुआ करते रहिए पूरे दुनिया के इंसानों के लिए, और खास करके उम्मते मुस्लिमा के लिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।